हर्षिता जी। अच्छा हर्षिता को मिनट, मैं आज पहली बार हूँ ना सामने आपके, जरा शुरू से इधर होती हूँ। हाँ हर्षिता सखी ना। हाँ जी हाँ जी हो गया म्यूट। हाँ जी प्रणाम जी हर्षिता सखी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी शुरू कीजिए। कुछ सुना दो। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरे लिए जाए रे मेरी रूह आँखें खोल, हरे लिए जाए रे मेरी रूह आँखें खोल। पीछा बका के बैठ के, पीछा बका के बैठ के, ते किनसा किया है कौन, हरे लिए जाए रे मेरी रूह तू आँखें खोल। हरस की खेलवत में हक की वाहिद, बैठ के बातें जो करी, बैठ के बातें जो करी, सो कहाँ गई मार पौत, परे भी लिए जाए रे मेरी रूह तू आँखों को, हरे भी लिए जाए रे मेरी रूह तू आँखें को। बीचा बका के बैठ के, ते किनसा किया है कौल, परे भी लिए जाए रे मेरी रूह आँखों खोल, मेरी रूह आँखें खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं पिया जी को, पल पल करूं। सत्तान चौपाई। हाँ जी। आवत संदेशे परदेसे, बीचा गिरो क्यों न विचारो अकल सो, कर पाक दिला रुष्टाना, कर पाक दिला रुष्टाना। आवत संदेशे परदेसे, आवत संदेशे परदेसे। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप
हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें यहाँ पे रूहों के दिल में जो कुछ भी बात पैदा होती है वो कहां से आती। धनी जी फरमा रहे हैं जो राज्य के दिल के ऊपर खेल लेकर धनी हम रूहों को मूल मिलावे में बिठाकर दिखा रहे हैं, तो अर्श की रूहों को उनको जो कुछ भी दिखाना होता है वो इस खेल के तन के माध्यम से यहाँ पे लीलाएं करवा देते हैं। ध्यान से सुंदर सर जी, जो यहाँ होता है वो रूहें देखती है ऐसा नहीं। कुछ बातें जरा समझने में देर लगेगी, फिर एक बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मूल मिलावे में बिठाकर ये प्राण प्रीतम हम रूहों को एक खेल दिखा रहे हैं। अब खेल कैसा दिखाते हैं, तो जो उनके दिल में है कि मुझे अपनी रूहों को इस तरह का खेल दिखाना है, वैसा ही इस खेल के अंदर हो जाता है। इससे बहुत सारी भ्रमणाएं और मान्यताएं मिट जाएगी। फिर एक बार देख लीजिए आप, झूठ न सुन्यो कबू इत थे। हमने तो परमधाम में कभी झूठ के खेल के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। झूठ क्या होता है अर्श में हम रूहों को पता ही नहीं था कि झूठ कैसा होता है। तो हम कौन सी उम्मीदें करेंगे कि इस तरह का देखना है कि वैसा देखना है कि वैसा देखना है। हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होता है, हम कहां से मांगते हैं। समझिए कि मैं यहाँ एक गुजरात के गांव के अंदर छोटे से गांव में रहता हूं और यह अचानक मुझे यहां से उठाकर कहीं प्रदेश में पहुंचा दिया जाए और वहां जाकर किसी होटल में मेनू कार्ड मेरे सामने रख दिया जाए कि आपको जो मर्जी हो भोजन का ऑर्डर कर दे। अब मैंने वहां की जो चीजें हैं उनको बारे में कभी सुना नहीं है, सोचा नहीं है, देखा नहीं है, चखा नहीं है। मैं कौन सी चीज का ऑर्डर करूंगा, मैं कहां से वो चीज को मांगूंगा जो मुझे पता ही नहीं। अब क्या होगा, मेरे साथ जो यजमान है उसे कहूंगा भैया मुझे तो पता नहीं चल रहा, आप जो खिलाना चाहते हो वो खिला दो। ठीक वैसे ही हम अर्श में खेल देखने की चाह तो कर दी, लेकिन क्या देखना है खेल में ये तो हमें पता नहीं है। क्या मांगते हम खेल में, ऐसा खेल दिखाओ कैसा। हमें न तो जन्म और मृत्यु का पता था, न कोई बीमारी का पता था, न यहाँ के संसार की किसी उपाधियों के बारे में पता था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो हम क्या मांगते, तो कहते हैं आपने जो दिखाना चाहा वो दिखा दिया, जो चाहो आप, जो आपकी मर्जी हो। आवत संदेशे परदेशे बीच गिरो मोमिन। अब बताओ हमारे दिल में जो भी चाहत पैदा होती है वो चाहत कहां से आती है,
तो राज्जी जिस तरह का खेल अपनी रूह को मूल मिलावे में दिखाना चाहते हैं, वैसा ही यहाँ पे इस तन के साथ यहाँ घटनाएं घटित होती है और पर आत्म उसकी लज्जत लेती है। हमारा दिल कहीं काम नहीं कर रहा है, राज्य ही जो दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई तकलीफ है आ गई, बीमारियां हो गई, मृत्यु हो गई, या कोई संसार की बड़ी भारी झंझट पड़ गई, तो हम क्या कहते हैं, भाई हमारे कर्म के फल है, हमारे दोष होंगे, हमने कुछ गलत कर्म कर दिए होंगे, तो हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। सारी दुनिया की ये मान्यता है, सारे ब्रह्मांड की ये मान्यता है कि हमें यहाँ पे जो कुछ भी तकलीफ है, सुख या दुख, जो कुछ भी मिल रहा है, वो तो कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है। आज राज्य कह रहे कि ना, यहाँ मोमिनों के साथ जो कुछ भी घटित होता है, वो राज्य अपनी रूहों को जैसा दिखाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वैसी घटना यहाँ पे घटित होती है। आवत संदेशे परदेशे, यहाँ जो कुछ भी दिल में भी आता है, तो राज्य के दिल से यहाँ पे आ जाता है। बीच गिरो मोमिन, रूहों के बीच में जैसे खेल दिखाना चाहते हैं प्रियतम, वैसी ही घटनाएं यहाँ पे घटित हो जाती है। आगे की चपाई में ये कहा उन्होंने, देखो, झूठ न सुन्यो कबू इत थे, जिन करो झूठी उम्मीद। अर्श की रूहें कहां से झूठी उम्मीद करेगी, उनको तो झूठ का पता ही नहीं था। मांगती क्या, एक गूज हक के दिल का, आवत तुमको भेद। ये राज्य के दिल की बातें हैं, अब हमें समझ में आ रही है। इतने सालों के बाद, इतने समय के बाद, इतना समझना मंथन करने के बाद, अब धीरे धीरे संज में प्रियतम हमें ये सारी बातें पिला रहे हैं। अर्श की बातों की बारीकियां अब हमें समझा रहे हैं। दिन प्रतिदिन नई नई बातें हमें प्रियतम दिल में उपजाते हैं। ये नई नई बातें आती है कहां से? आवत संदेशे परदेशे, बीच गिरो मोमिन, हम रूहों के दिल में नई नई चाहते, चाहे वो खेल देखने की हो, चाहे अर्श की लज्जत लेने की हो, वो सारी बातें आती है पर्दे से, राज्य के दिल के पर्दे से हमारे दिल तक वो सारी बातें पहुंच जाती है। जो राज्य अर्श में मूल स्वरूप को दिखाना चाहते, तो खेल दिखाना भी उनका काम है। उनके हुक्म से ही तो खेल बना है, उनके हुक्म से ही तो हम अर्श की ओर जुड़ गए हैं, उनके हुक्म से ही तो अर्श की रूह की नजर हमारी तरफ जुड़ गई है, उनके हुक्म से ही तो ये पूरे खेल को राज्य ने अपने दिल में ले रखा है। दो तन तले कदम के, आत्म और परात्म, ये तन भी राज्य के दिल में पहुंच गई और परात्म तो उनके चरणों में है ही। और इस तरह राज्य हमें इस खेल की लज्जत दे रहे हैं। यो न विचारो कलसो, कर पाक दिल रोशना। साफ दिल करके, पाक दिल रोशन माने साफ दिल करके, संसार की मैं निकाल कर प्रियतम के प्यार को दिल में बसाकर इन बातों को जरा सोचिए। कैसे खेल बना, कैसे अर्श की रूहों को प्रीतम ने अपने चरणों में बिठा दिया, कैसे हमारी नजरों को इस खेल की ओर मोड़ दिया, और कैसे प्रियतम हमें इस खेल की नई नई लज्जतें दे। हमारे दिल में कोई बात उपजती नहीं है,
कई बार सुंदर साथ ये बातें कहते हैं कि हमारी परात्म की चाहते जब तक समाप्त नहीं होगी खेल देखने की, तब तक खेल चला रहेगा ना, क्योंकि परात्म को खेल के बारे में पता ही नहीं है तो उसकी चाहते कहां से होगी। रज्जी स्वतः ही हम रूहों को जो दिखाना चाहते हैं, जितना दिखाना चाहते हैं। और आज धनी जी तो बड़े मूड में है, आओ मैं तुम्हें पूरे खेल की लज्जत देता हूं, कुछ भी बाकी न बचे। और इस वास्ते नित्य नया नया कुछ न कुछ हमें इस खेल की लज्जत दे रहे हैं, लज्जत दे रहे हैं। ध्यान से सुंदर सर जी, लज्जत लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुख मिले। ये ड्रामा है, और ऐसा ड्रामा है कि इसमें इमोशन है, रोना भी आ जाता है, संबंधों का बिछड़ना भी हो जाता है, मिलना भी हो जाता है, यहाँ फाइटिंग भी हो जाती है, यहाँ प्रेम भी हो जाता है। हर चीज रखी है उन्होंने, और हर तरह से हम रूहों को संतुष्ट कर ऐसी लज्जत दे रहे हैं। क्यों न विचारो अक्कल से। धनी जी कह रहे कि थोड़ा दिमाग लगाकर देख लो। एक तरफ हम कहते हैं कि इस खेल में जो कुछ भी हो रहा है राज्य के दिल से, राज्य की मर्जी से हो रहा है। जब उनकी मर्जी से हो रहा है तो हमारे कर्म के बंधन कहाँ आ गए। और धनी की ये बानी मिलने के बाद तो करनी कर्म कछु न रहा। धनी जी बड़े कृपाल, काटे दुनी के कर्म जाल, कई बार उन्होंने कहा एक कर्म के जाल के बंधन से तो हमें मुक्त करवा दिया। अर्श की रूहों को आज जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है वो सारी बातें मेरे प्रियतम अपने दिल में लेकर जो रूहों को दिखाना चाहते हैं वैसी घटना घटित होती है। तो आज हमारे दिल में जो कुछ भी बात आ जाती है वो सारी बातें राज्य के दिल से ही हमारे दिल में आती है। क्यों न विचारो अक्कल सो। धनी जी कह रहे कि थोड़ा सा तो सोच लो। अर्श की निज बुद्ध हमें दे दी धनी ने। जब एक मेरे प्रियतम का ही हुक्म चल रहा है तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। और इस तरह हमें खेल दिखा रहे हैं। जरा सोचो कैसे कर पाक दिल रोशन, दिल को साफ करके कैसे साफ किया जाए। मैं खुद ही निकालूंगा अपने अस्तित्व को हटाकर, अपने अस्तित्व को प्रियतम के संग जोड़कर, धनी की मैं लेकर अपनी मैं निकालकर एक बार साफ दिल से ये बात सोचो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सारी बातें जो जो बता रही हैं कुछ भ्रमणाओं से विपरीत बातें धनी जी समझा रहे। और ये बात जब पाक दिल होकर समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। इत थे अर्जा बेजत है तो पहुंचत है हक को। अब अर्श की सारी लज्जत यहां भी हमने धनी दे रहे हैं। जैसे यहाँ खेल के इस तन के माध्यम से होने वाली घटनाओं की लज्जत परात्म को दे रहे हैं, वैसे ही परात्म को जगाना भी तो है। यदि परात्म के दिल में इस खेल की ही बातें पहुंचती रहेगी तो वो तो कभी भी जागृत नहीं हो सकती, तो भी रहेगी खेल की मस्ती में। अब उसको जगाना भी तो है। ध्यान से सुंदर सच जी, जागना इस तन को थोड़े ही जगाना है। ये सारी मेहनत परात्म को जगाने के लिए है, क्योंकि फरामोशी में तो परात्म है, ये तन थोड़ी फरामोशी में है। जो फरामोशी में है उसे जगाना है। और फरामोशी में क्या हो गया है तो उस परात्म की नजर, उसका दिल इस नश्वर जगत के तन के दिल के साथ जुड़ गया, दोनों कनेक्ट हो गए।
तो हमारे दिल में जितनी भी बातें उपजती है या तो धनी जी उपजाते हैं, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। अब परात्म को जगानी है तो वो कैसे जागेगी? तो इस नश्वर तन के दिल में अर्श की जितनी बातें आएगी वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचेगी। जैसे जिस रूह की नजर मेरे तन के माध्यम से इस खेल को देख रही, अब धनी ने इलम दिया और इलम देकर मुझे हुज्जत दिलवा दी, और हुज्जत के साथ मैंने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं परमधाम में रहने वाली हूं। तो जो हुज्जत, जो दावा मैंने लिया, जो परात्म मेरे दिल के माध्यम से इस खेल को देख रही है, उसने भी यही दावा ले लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं, मैं परमधाम की रहने वाली हूं। अब उसकी नजर तब खुलेगी जब इस दिल में अर्श की नियामतें आकर बस जाएगी। अब ये झूठा तन, झूठा खेल, यहाँ पे कभी भी अर्श की नियामत तो बैठ नहीं सकती, तो कैसे जागे? तो धनी जी अपने दिल से इस नश्वर तन के दिल में अर्श की नियामतें भेजते हैं, और इस तरह हमारे दिल में परमधाम की जितनी बातें आ जाती है वो वैसी की वैसी परात्म के दिल में पहुंच जाती है, और परात्म जागृत होती है। चितवन बार बार ये बात कहा जाता है, सभी के मुखारविंद से यही बात कही जाती है कि चितवन में डूब जाओ। लेकिन हम यहाँ पे चितवन करे तो करे कैसे? इल्हाम आवत परदेस सो नाही चौदे तबक। अब यहाँ पे जो कुछ भी संदेश आ जाते हैं उस संसार के नहीं है, यही तो विशेषता है। जो अर्श की बातें आज तक कई बड़े बड़े हो गए उनके दिल में नहीं आई, वो बातें हमारे दिल में कहां से आएगी? तो इल्हाम आवत परदेसे सो नाही चौदे तबक। इस ब्रह्मांड की बातें नहीं है, वो मेरे प्रियतम अपने दिल की बातें हमारे यहाँ हमारे दिल में भेज देते और तब जाके हम अपने प्रियतम के संग इस प्रेममयी लीला में डूब जाते हैं। ये इल्हाम उनके दिल से पहुंचता है। राज्य जो भेजना चाहते वो ही हमें कभी अर्श के जमुना जी, कभी हौज को सर, कभी पुखराज जी, कभी मानिक जी, कभी फुलबाग, कभी नूरबाग, कभी पश्चिम चौगान, कभी तुप दुलीचा, कभी अन्न बन, कभी कुंज निकुंज, कभी चांदनी चौक, कभी रंग माहौल, कभी जवेरोत के माहौल, कभी सागर, कभी टापू माहौल। वो उनकी मर्जी है कि हमारे दिल में कौन सी शोभा भर देनी, कौन सी लीला भर देनी है, खिलवत में हमें कैसे डुबाना है, वो जाने। और वो जो बातें हमारे दिल में भर देते हैं उसी पल हम अर्श के उस लज्जत में डूब जाते हैं। कभी हम प्रियतम के संग बड़े हिंडोले में हिंचते हैं। कैसे हिंचते हैं पता नहीं, ये हिंडोले कहाँ बंधे हैं पता नहीं, आसमान से लटक रहे हैं पता नहीं, लेकिन इन हिंडोले में मैं अपने प्रियतम के संग बाहों में बाहें भरकर अपने नूरी तन से झूलों में झूलने का, प्रियतम के संग प्यार भरी मस्ती करने का जो लुत्फ ले रही हूँ, जो आनंद लुत्फ ले रही हूँ, वो सारी बातें राज्य के दिल के पर्दे से हमारे दिल तक आता है। अब इत थे अर्ज भेजत है,
सो पहुंचत है हक को। हम यहाँ से कोई बात प्रियतम के दिल में पहुंचाना चाहते तो वो भी उनके दिल में पहुंच जाती है, क्योंकि ये दिल, ये शरीर, ये पूरा तन, ये पूरा खेल राज्य के दिल में ही तो चल रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ जो भी आपके दिल में आया वो राज्य के दिल में पहुंच गया, वो बात परात्म के दिल में पहुंच गई। अब करो चितवन की मांग राज्य से, करो अर्श की चाहते, परमधाम की अनंत लीलाओं की चाहते, सारी बातें राज्य के दिल तक पहुंच जाती है। कितनी सरलता से। लेकिन हम कभी पाक दिल होकर, क्योंकि दिल में चाहते संसार की बड़ी है, तब तक अर्श की चाहते कहां से आएगी। रज्जी परात्म को जगाना चाहते हैं, वैसे ही चाहते इस दिल में भेजते हैं। इत थे अर्ज भेजत हैं, सो पहुंचत है हक को। अब हमारे इस तन से हम जो भी चाहते करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी विनती करते हैं, वो सारी बातें प्रियतम के दिल तक पहुंच जाती है। जो असल अकले विचारिए तो आवे दिल मों। असल अकले परात्म की नजरों से, परात्म के दिल से, अर्श की अक्ल से हम विचारें इस खेल को, पूरी रचना को। अब एक अलग नजरिए से जरा देखिए कि एक खेल स्पेशली हम रूह के वास्ते बनाया गया। तो सारी सुविधाएं जो रखी है हम रूह के वास्ते, इस खेल को ही राज्य ने अपने दिल में ले रखा है और हम रूहों की नजर इस खेल के अंदर डाल दी है। असल अकले विचारिए, जैसे हम परात्म के दिल से, अर्श के राज्य के दिल से ये बात सोचते हैं, तब आवे दिल में, तब सारी बात हमारी समझ में आ जाती कि कैसे खेल बनाया, कैसे हमें लेकर आए खेल में, और कैसे प्रियतम हमें वापिस अपने और ले जाने की बात कर रहे हैं। तह की कर्जा पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिला। तहकीक निश्चित रूप से 100% गारंटी प्रीतम कहते हैं, तहकीक अर्ज पहुंचत है। निश्चित रूप से आपने दिल में जो कुछ भी लिया है वो सारी बातें राज्य तक पहुंचती है। अब आप क्या पहुंचाना चाहते हो, राज्य हमारे दिल में क्या उपजाते हैं वो राज्य जाने, और कौन जान सकता है। लेकिन हमारे दिल के भीतर जो कुछ भी आ जाता है वो तहकीक निश्चित रूप से हमारी अर्जी राज्य के दिल तक पहुंच जाती है, जो भेजिए पाक दिल। हम साफ दिल से, हमें क्या चाहिए, एक प्रियतम चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। एक तरफ प्रियतम है, एक तरफ प्रियतम की बनाई हुई दुनिया है, दोनों सामने सामने। अब चॉइस इन योर हैंड, बताइए क्या चाहिए आपको, एक प्रियतम और एक प्रियतम की बनाई हुई दुनिया। हम दोनों चाहते हैं, संसार के सुख भी चाहिए और प्रियतम भी चाहिए। नवधनी जी कहते कि दोनों एक ठौर तो पा नहीं सकते, अर्श और खेल दोनों एक साथ तो मिल नहीं सका, की चॉइस करनी है। अब पाक दिल होकर, साफ दिल से अपने दिल में वो सारी चाहते भर दो, तब जाके हमारी अर्जी प्रियतम तक पहुंच जाती है। कैसी पहुंचाई हक ने,
दिल पहुँचे महल असाला। किसने पहुंचाई? ऐसी पहुंचाई हक ने, राज्य ने हमें उस लेवल तक पहुंचा दिया है। ऐसी पहुंचाई हक ने, दिल पहुंचे माहौल असल। राज्य ने ही हमारे दिल को इतना बख्श दिया है, इतनी बातें भर दी है हमारे दिल में, हमें उस लेवल तक पहुंचा दिया। हम सभी अपने आप को जरा, अपने भूतकाल को, पूर्वाभास को देख ले, कहाँ फंसे थे हम। अच्छा, चर्चाओं के बारे में भी कौन सी चर्चाएं करते थे, और आज हमारा लेवल कहाँ पहुंच गया, कि किसने पहुंचाया। धीरे 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 राज्य एक एक बूंद बूंद करके हमें अर्श के सारे सुख हमारे दिल में भर रहे, रोज नए नए सुख दे रहे। ऐसी पहुंचाई हक नहीं, राज्य इस तरह हमें उस लेवल तक पहुंचा दे रहे हैं कि हम अर्श की लज्जत यहां बैठे बैठे ले सके। इसलिए कहा उन्होंने, ध्यान से, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। आप जो भी अर्ज पहुंचाना चाहते हैं, पाक दिल, साफ दिल होकर भेजिए, प्रियतम तक पहुंच जाती है। लेकिन हम साफ दिल करे कैसे? तो कहते हैं ऐसी पहुंचाई हक ने, प्रियतम ने ही हमें उस लेवल तक पहुंचा दिया। प्रियतम ने ही हमारे दिल को इतना साफ कर दिया कि हमारे दिल में एक प्रियतम के सिवा और कोई चीज बसे ही नहीं, एक प्रियतम के सिवा और कोई चाहत हमारे दिल में रहे ही नहीं। उस लेवल तक हमें धनी ने पहुंचाया। ऐसी पहुंचाई हक, धीरे 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 करते 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 ये रस पिला पिलाकर हमारे दिल को इतना कोमल, इतना मुलायम, मोम जैसा कर दिया कि अब उसमें और कुछ भी ना समाये। अब इस दिल में एक प्रियतम के सिवा और कोई बात न आवे। ऐसी पहुंचाई हक ने, उस लेवल तक हमें पहुंचा दिया, इतनी ऊंचाई तक हमें पहुंचा दिया। ये इल्म, ये सहूर, ये बातें रोज रोज प्रियतम हमें इस तरह के रस पिला रहे, हमें उनकी इश्क में इस कदर डुबाते हैं, एक एक शब्द उनका हमारे दिल को चोट कर तीर की तरह दिल में चुभ जाता है। और तब जाके आज हम सभी रूहें उस लेवल तक पहुंच गई कि हमारे दिल में एक प्रियतम के सिवा और कोई बात न समाये। ऐसी पहुंचाई हक ने, उस लेवल तक धनी ने हमें पहुंचा दिया है। दिल पहुंचे असल माहौल, माहौल असल। कहां दिल पहुंच गया हमारा? परम धाम के असल माहौल में, रंग माहौल। रंग माहौल के साथ साथ परम धाम के 25 पक्ष के अनंत माहौल आते, अनंत लीलाएं। आज कोई शक नहीं रहा हमारे दिल में, इतने बेशक कर दिए हम अर्श की खिलवत के बारे में, अर्श की वहदत के बारे में, अर्श की हकीकत के बारे में, की मारिफत के बारे में हमें कोई शक न रहे। सारा विजन बिल्कुल क्लियर कट, जो धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था वो सारी धुंध निकाल दी। और आज हमें उस लेवल तक पहुंचा दिया कि हम बड़ी सहजता से प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ देते, बड़ी सहजता से चितवन में हम प्रियतम के संग जुड़ जाते।
ऐसी पहुंचाई हक ने, दिल पहुंचे माहौल असल। हमारा दिल अर्श में पहुंचा दिया, अर्श की चाहते दिल में भर ली, प्रियतम के संग हमें छोड़ दिया, ऐसी पहुंचा दी। उस लेवल तक हमें धनी लेकर आए। अब क्या मांगोगे? अब क्या रहेगा दिल में? इसलिए कहा तहकीक अर्ज पहुंचत है। अब हमारी अर्ज में एक प्रियतम के सिवा और कुछ रहेगा ही नहीं, और कुछ होगा तो पहुंचेगा। उस लेवल तक पहुंचा दिया, ऐसी पहुंचाई हक ने कि हम एक प्रियतम के सिवा और कोई चाहत रखे ही नहीं। दिल पहुंचे माहौल असल, हमारा दिल अर्श में पहुंच गया, अर्श की चाहत में पहुंच गया, अर्श की लज्जत में पहुंच गया। दिल में एक अर्श, एक प्रियतम के सिवा और कोई बात अब रहती ही नहीं है। ये जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इल्हाम ए। सोचिए, अब पाक दिल विचारिए, अपने आप को मनोमंथन करके, कुछ सोच कर, कुछ दिल से विचार तो लीजिए जरा। देखो आवत इल्हाम ए, ये सारी बातें हमारे दिल में कहां से आ गई? प्रियतम के सुख लेने की चाहत हमारे दिल में कहां से आ गई? परम धाम के 25 पक्ष, ध्यान से सुंदर साहब जी, जितनी बातें वाणी में लिखी हुई है, इतना ही परम धाम नहीं है। परम धाम उससे कई गुना, कई अनंत न्यामतों से भरा, कई सुख भरे पड़े। वो सारी बातें इस शब्द जगत के शब्द में नहीं समा सकती। कुछ बातें ऐसी है जो आपको स्वयं को अनुभव और अनुभूति करनी पड़ेगी। हम यदि इस वाणी में लिखा हुआ है इतनी ही बातों में स्ट्रक हो गए, अटक गए, तो अर्श की लज्जत नहीं ले पाएंगे। आप देखो, जब अर्श का श्रृंगार, अर्श की बातों का वर्णन करने का, खास करके परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्रियतम ने ये बातें हमें बताई, और ये बातें बताते हुए बार बार उन्होंने ये बात कही है कि अर्श की सारी बातें मैं यहाँ पे शब्द में नहीं ला सकता, और यदि लाना चाहूं तो एक ही चीज के वर्णन में मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, तो भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अब सोचिए, जब राज्य के श्रृंगार की बात करते थे ना, तब उनके चरणों के नाखून की बात कर रहे थे, और नाखून का शोभा का वर्णन करते करते कह दिया कि ये नाखून की शोभा इतनी सुंदर है कि मेरी पूरी उम्र इसी में बीत जाए तो भी मैं सिर्फ नाखून का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, तो पूरे स्वरूप का वर्णन तो मैं कहां से करूं? पूरे श्रृंगार का वर्णन कहां कर दूं? तो हो गई राज्य के स्वरूप श्रृंगार की बात, फिर सामाजिक के स्वरूप श्रृंगार की बात, रूहों के स्वरूप श्रृंगार के और अनंत नियामतों की बात, पशु पंछियों की शोभा। एक पशु पंछी की एक चीज का, एक बाल का, एक पंख पर का भी वर्णन नहीं हो पाता। इतनी खूबसूरती, इतनी भव्यता अर्श की एक एक चीज में भरी पड़ी। कहां से ये वर्णन कर देते, कैसे कर देते? फिर भी कहते कि मेरी रूह को कुछ बात समझ में आवे, मेरी रूह के दिल में कोई बात पहुंचे, इस वास्ते मैं कुछ झलक आपको दिखा रहा हूं। ये वाणी में लिखी हुई बातों से भी आगे जब हमारी नजरें अर्श में पहुंचेगी, और अर्श में नजर पहुंचकर जब हम
अर्श की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, नजरों से देखेंगे, प्रियतम को गले लगेंगे। गले लगने के बाद जो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है वो तो गले लगने वाला जाने, उनका वर्णन शब्द में नहीं हो सकता। प्रियतम के संग हाथ में हाथ पकड़कर अर्श की अनंत गलियों में दौड़ते हुए मैं इन बातों का वर्णन कैसे कर दूं कि ये जो लज्जत मुझे मिल रही है वो कहां से लाऊं, वो शब्द कहां से। इसलिए कहते हैं ये जो पाक दिल विचारिए देखो आवत इल्हाम। ए इल्हाम का मतलब सिर्फ बानी नहीं है, इल्हाम का मतलब सिर्फ संदेश नहीं है, उस संदेश का अनुभव, अनुभूति, उसका आनंद, उसकी लज्जत, वो सारी बातें एक साथ दिल में आवे तो कहते हैं वो कहां से आएगी। देखो आवत इल्हाम है। जो भी सुंदर साथ चितवन में डूबते हैं और चितवन में प्रियतम के संग प्यार भरी मस्ती करते हैं, उनका दिल जानता है कि ये अनुभव, ये अनुभूति और लज्जत कैसे दिल के अंदर कुछ क्या कहूं मैं, कहां से शब्द, जी मचलने लग जाता है और कोई बात सुहाती नहीं है। पूरा दिन जैसे वो मस्ती एक नशा सा चढ़ा हुआ रहता है। ये बातें राज्य के दिल की है। जो पाक दिल विचारिए, कौन सा तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल ऐसी पहुंचाई हक ने। प्रियतम ने हमें उस लेवल तक पहुंच, एक एक चौपाई, एक एक चरण एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। हम एक चरण लेकर बैठ जाएंगे, कभी पूरी बात को नहीं समझ पाएंगे। सारों को जोड़कर आप बात करें। ये जो पाक दिले विचारिए देखो आवत इल्हाम ए। अब ये आनंद की अनुभूति जो हमारे दिल में आती है उसे इल्हाम करना। ये सिर्फ बोलते बोलते तो कई हलचल मच जाती है दिल के भीतर, वो कहां से आती। ये पाक दिल विचारिए। दिनेश जी कह रहे कि दिल को जरा तसल्ली देकर ये बात विचारिए, सोचिए कि ये संदेश कहां से आते हैं। और उपली नजरों ना देखिए ये जो पहुंचत हकीकत जे। उपली नजरों ना देखिए, जाहिरी नजरों से नहीं देखता, जो पहुंचत हकीकत जे। अर्श की ये जो लज्जत हमारे दिल में पहुंचती है, जो अर्श की हकीकत हमें महसूस होती है। हम अर्श की किसी चीज को जड़ता से न देखें, सारे राज्य का ही स्वरूप। अर्श का जर्रे जर्रा मेरे प्रियतम का ही स्वरूप। वो अनंत स्वरूप मेरे प्रियतम ने हम रूहों को रिझाने के वास्ते धारण कर रखे। नूर ही नूर। अर्श की एक एक चीज लज्जत से भरी, जहां नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। उपली नजरों से क्या पता चलेगा, जाहिरी नजरों से, दुनिया की नजरों से ये बात कहां समझ में आएगी। पर उपली नजरों न देखिए, ये जो बातें इल्हाम आता है राज्य के दिल से, जो संदेश हमारे दिल तक पहुंचता है, तब जाके तो अर्श की लज्जत आती।
और इन बातों को धनी जी कह रहे कि उपली नजरों, जाहिरी नजरों से उसे मत देखा कर। ये जो पहुंचत हकीकत जे अर्श की, जो हकीकत आपके दिल तक पहुंचती है वो मेरे प्रियतम के दिल से ही आती है। मेरे प्रियतम भेजते हैं तब आती है। मेरे प्रियतम हमारे दिल में उपजाती है तब हमारे दिल में आती है। और मेरे प्रियतम हमारे दिल में क्यों उपजाते हैं? क्योंकि परात्म के दिल में ये सारी बातें पहुंचानी है। कुल गोल है, पकड़ लीजिए बात को। कैसे भी घुमा घुमा कर प्रियतम हमें अपनी नजरों को अर्श की ओर पहुंचाना चाहते हैं और दिल में एक बात दृढ़ करवा देते हैं कि देखो ये सारा किया धरा मेरा खेल बनाना, रूहों को खेल दिखाना, मूल मिलाए में बिठाना, पूरे खेल को मेरे दिल में ले लेना। और मैंने जो दिखाना चाहा, मैंने दिल में अपनी रूहों को जिस तरह का खेल दिखाने की चाहत कर दी, वैसे खेल के अंदर बार बार परिवर्तन करते जाना और रूहों को उसकी लज्जत देते जाना। और उसके साथ साथ रूहों को जगाना भी है तो अर्श का संदेश भी यहाँ भेज देते हैं, अर्श की अनुभूति हमारे दिल में पहुंचा देते हैं। और जितनी हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, दिल में धारण करते हैं, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है और परात्म जागृत। ये बाहरी दृष्टि उपली नजरों से देखेंगे कुछ पता नहीं चलता, ये जाहिरी नजरों का काम नहीं। पाक दिल, ये जो पहुंचत हकीकत जे मेरे प्रियतम जो बात पहुंचाना चाहते हैं उसको पाक दिल से सोचिए, गहराई से सोचिए। धनी ने हमें उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि हम इन बातों को समझ सके। ऐसी पहुंचाई हक ने हमें, धनी ने इतना मजबूत कर दिया है, इतना उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि सारी बातें हम समझ सके। बस उसी तरह से हम इन बातों को दिल में धारण कर ले। आवत जात जो खबरे तो पर्दे से दिखाता। बस परात्म क्या करती है? आवत जात जो खबरें सो पर्दे से देखत। हम रूहों की नजर जो प्रियतम के नजरों से जुड़ी रहती थी, एक पलक के लिए भी हम प्रियतम की नजरों से नजरें नहीं हटाते थे। इश्क की लीला, इश्क का आनंद नजरों का खेल है। नजर में ही सारा कुछ भरा है। अर्श में शब्द तो है नहीं, ये शब्द जगत है। परमधाम में कोई शब्द नहीं होता तो बात कैसे होती है? कौन सी भाषा है वहां की? तो प्रेम की भाषा है, प्रेममयी भाषा है। और प्रेम का अनुभव कैसे होता है? तो प्रेम का अनुभव सिर्फ और सिर्फ आंखों से होता है। आंखों से ही प्रेम की लज्जत मिल जाती है, आंखों की भाषा। आवत जात जो खबरें, जो आंखों से प्रीतम के हम जुड़े पड़े थे, जो नेत्रों से इश्क का रस भर भर कर पीते थे, आज हमारी नजरें प्रीतम के नेत्रों से हटकर उनके दिल के भीतर चल रहे पूरे खेल के अंदर आ गई। और अब इस नश्वर तन के दिल में जो बात होती है वो परात्म के दिल में, और परात्म के दिल में जो बात धनी भरते हैं तो इस तन में। क्योंकि सारा कुछ तो धनी के हुक्म के अधीन है। आवत जात जो खबरें, अर्श की खबरें जो यहाँ आती हैं, यहाँ का संदेश जो अर्श में पहुंचता है, सो पर्दे से देखत हम रूहें मूल मिलाए में बैठकर राज्य के दिल रूपी पर्दे में ये सारे खेल की लज्जत वहां बैठे बैठे देख रही है। बैठी तले कदम के लेवत हाल जाता। और राज्य के चरणों में बैठकर इस तरह धनी हमें इस खेल की लज्जत दे रहे हैं। लज्जत, दुख आएगा
तो भी परात्म को उसकी लज्जत मिलती है कि कैसे हम एक खेल को देखें, एक खेल में क्या होता है, कैसे सुख और दुख होते हैं, कैसे संसार चल रहा है, कैसे जन्म और मृत्यु होती है। ये सारी लज्जत की बातें। बैठी तले कदम के लेवत एह लज्जत, प्रियतम के चरणों में बैठकर हम इस खेल की लज्जत मौज ले रहे हैं। और अब प्रियतम के संदेश दिल में भर जाते हैं तो मूल मिलाप में बैठकर अर्श की लज्जत भी लेती है। दोनों लज्जत हमें प्रियतम वहां बिठाए बिठाए दे रहे हैं। बस आनंद ही आनंद, ये लीला हमें प्रीतम करते हैं। श्री महामत कहे मैं हक की पहुंची बका में। श्री महामत कहे मैं हक की, ये राज्य की मैं, हमारी मैं समाप्त हो गई। जब तक हमारी मैं दिल में भरी पड़ी है, ये लज्जत से हम दूर है, ये बातें दिल में नहीं आई। अर्श के सुख लेने के लिए, अर्श की लज्जत लेने के लिए सबसे पहली शर्त ही ये है कि हमें अपनी मैं को त्यागना है। प्रियतम के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि मैं को छोड़ना। मैं गई तो हम कहाँ रह गए? मैं के साथ ही तो हम जुड़े हैं। मैं हूं तो मैं हूं, मैं गई तो मैं भी गई, कुछ भी ना बचा। अपने आप को समर्पित कर देना। श्री महामत कहे मैं हक की पहुंची बका में। अब जब प्रियतम की मैं आ गई, मैं धनी की अंगना, ये भाव दिल में आ गया, मैं अर्श की रूह हूं, ये बात दिल में भर गया, तो हमारी सुरता कहाँ पहुंच गई? अर्श। प्रियतम ने अर्श की सारी लज्जत हमारे दिल में भर, हम यहाँ बैठे बैठे अर्श के सुख में विहार करने लगे। श्री महामत कहे मैं हक की पहुंची बका में। इस तरह हम अर्श में, अर्श की लज्जत में डूब गए, प्रियतम की मैं में डूब गए, प्रियतम में समा गए। अपना अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। ये मैं कहाँ की आई अब? अर्श की। ये मैं असल अर्श की। जब अब हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया, अर्श की अंगना का दावा ले लिया, तो मैं भी अर्श की हो गई, परमधाम की अंगना हो गई। वही तो मैं आ गई हमारे दिल में। अब जब परमधाम की मैं आ गई तो संसार तो अपने आप समाप्त हो गया। और उस पल ये सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा नहीं रहेगा। भीतर से निकाल देना है, मैं त्यागना। क्या तो कुछ त्यागना मतलब क्या त्यागना है? कहाँ जाएंगे? हिमालय की गुफाओं में जाके बैठ जाने से क्या मैं छूट जाएगी हमारी? ना, यहाँ घर में बैठे बैठे प्रियतम की पहचान होने से हमारे दिल में से हमारी मैं निकल जाए। तो यहाँ बैठे बैठे हम अर्श में है, इत ही बैठे घर जागे दाम। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। त्याग किस चीज का करना है? सिर्फ मैं का। जिसने मैं त्याग दी, सब कुछ हो गया। ये मैं असल अर्श की। और मैं कब निकलेगी? जब प्रियतम की मैं, अर्श की मैं आएगी, तब इस तन की मैं आएगी, निकल जाएगी। जब तक मैं इस तन की मैं लेकर बैठा, मैं जनकी, मैं फला, मैं ढींकना, मैं बलवान, मैं रूपनाम, मैं गुणवान, मैं प्रतिष्ठा वाला, मैं पद वाला, ये सारा मैं तो यहाँ की इस तन की है ना। ये मैं कब निकलेगी? जब मैं राज्य की अंगना, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं प्रियतम की लाडली हूं, ये मैं आई तो ये मैं निकल गई। दोनों में साथ में कभी रह ही नहीं सकती। ये मैं असल अर्श की, ये मैं मोमिनो हक से। तो ये मैं आई कहां से? हक से, प्रियतम के दिल से ही तो ये मैं हमारे दिल में आ गई। और इस तरह
हम अपने आप को अर्श में महसूस करेंगे। पर आत्म अपने निज स्वरूप में उसी पल जागृत हो जाएगी, खेल में खड़ी हो जाएगी। फिर उठिए, उठ के नहाइए, जमुना जी कीजिए सकल सिमटा, बस इतना ही बाकी है। रज के साथ अर्श की लीलाओं में हम डूबते चले जाएं। ये मैं असल अर्श की, ये मैं हक से, ये प्रियतम की मैं आ गई, अपनी में समाप्त करके प्रियतम के अंदर हम अपने आप को समा देना, यही जागनी है, इतना ही हमें करना है। और सुंदर साथ जी, इसी तरह प्रियतम की मैं में मस्त होकर, प्रियतम की मैं में मस्त होने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। हे मैं मोमिनो हक से, ये मैं मोमिनो हक से, श्री महामत कहे मैं हक की, श्री महामत कहे मैं हक की, पहुँची बका में, पहुंची बका में, ये मैं असल अर्श की, ये मैं असल अर्श की, ये मैं मोमिनो हक से, ये मैं मोमिनो हक से, ये मैं मोमिनो हक से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।